साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्टिव नीड्स विद प्रीति मैम में। तो साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण में ही जो मेरा मेन टॉपिक है आज का पढ़ने का वो है हमारा कारक। यानी हम लोग इसमें कारक आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कारक क्या होता है। तो देखिए, कह रहा है वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य आप बनाएंगे तो कारक का उसमें संबंध जरूर रहेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से रहे या अप्रत्यक्ष रूप से रहे। तो आइए हम देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारक का संबंध क्रिया के साथ कैसे रहता है। तो देखिए, हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। पहला जो कारक होता है वो कर्ता कारक होता है। देखिए, यहाँ पे हम कारक चिन्ह भी दर्शा दिए हैं। पहला कारक जो होता है कर्ता कारक होता है, जिसका कारक चिन्ह ने होता है। दूसरा कारक जो होता है वो कर्म कारक होता है, जिसका कारक चिन्ह को होता है। तीसरा कारक करण कारक होता है, जिसका कारक चिन्ह से द्वारा होता है। चौथा संप्रदान कारक, जिसका कारक चिन्ह के लिए। अपादान कारक से यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, लेकिन यहाँ से द्वारा और यहाँ से का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से 6 नंबर है संबंध कारक। यानी का, के, की, रा, रे, री लगा के हम आपस में वाक्यों को जोड़ते हैं, उसको संबंध स्थापित करते हैं। 7वां हो गया अधिकरण कारक में और पर। संबोधन कारक हे और अरे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कारक कारक चिन्ह। अब हम इस कारक चिन्ह से वाक्य बनाएंगे। कैसे वाक्य बनेगा, ठीक है ना। जैसे कर्ता ने, तो हम जैसे कहेंगे कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, कर्ता कारक होता है। यानी जो काम करता है व्यक्ति वही कार्य। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कर्ता कारक हूँ। यानी जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो काम करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए राम पढ़ रहा है तो राम यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, वैसे ही कर्म कारक देखिए, कर्ता जिससे सर्वाधिक चाहता है, यानी कर्ता काम करने वाला व्यक्ति जिसको सर्वाधिक चाहता है और उससे काम लेता है उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए राम पत्र पढ़ रहा है, यानी राम पत्र के द्वारा काम ले रहा है, तो यहाँ पत्र आपका हो जाएगा कर्म कारक। तीसरा जो है वो है करण कारक से द्वारा। जैसे कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है, यानी काम करने वाला का जो सबसे ज्यादा सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कलम से पत्र लिखता है तो यहाँ कलम जो होगा वो हमारा करण कारक हो जाएगा। चौथा है संप्रदान कारक। ठीक है ना, इसका मतलब होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालक पानी के लिए रोता है, बालक सोने के लिए रोता है, बालक खेलने के लिए रोता है, ये हमारा संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। 5वां जो है अपदान कारक। अपदान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। जैसे जहाँ कोई वस्तु अलग होती है एक दूसरे से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, वहां पे अपदान कारक होता है। 6 नंबर होता है वो संबंध कारक। यानी आपस में किसी वाक्य का संबंध बताता है, आपसी संबंध बताने के लिए। जैसे मोहन का घर सोहन के घर के पास है, यानी मोहन और सोहन से संबंध स्थापित कर दे रहा है। 7वां है अधिकरण कारक में और पर, जिसका कारक चिन्ह होता है। जैसे किसी वस्तु के बैठने, ठहरने या रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी क्या हुए, बैठे हैं, तो इसमें बैठने का संकेत दे रहा है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक हे और अरे होते हैं। जैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को आदर के साथ बुलाया जाता है, वहां पे संबोधन कारक होता है। जैसे हे मोहन तुम दिल्ली चले जाओ, हे राधा तुम कहाँ जा रही हो, ये सब संबोधन कारक होते हैं, यानी आपस में संबोधित किया जाता है। तो ये रहा हमारे हिंदी व्याकरण साथियों। तो ये हमारा 8 कारक था। तो 8 कारक को हमने प्रदर्शित किया बहुत ही कम समय में और इतने में ही आपको प्रदर्शित कर दिया। अगर जो ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर जो सब्सक्राइब आप कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो आप तक पहुंचे। और डेली 3 बजे आपके हिंदी के क्लासेस से रिलेटिव वीडियो अपलोड होंगे, तो आप 3 बजे जरूर हमारे लिंक पे जाइएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।